डॉक्टर साहब, कोई भी रिश्ता शुरू में टॉक्सिक नहीं होता। उसकी शुरू में हर जो रिश्ता जो है वो खूबसूरत बनाने की दोनों पार्टनर्स कोशिश करते हैं। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम वो नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइज होके फिर वो टॉक्सिक हो जाता है या अब्यूसिव रिलेशनशिप की तरफ चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो टॉक्सिक पार्टनर होता है वो उतना ही मैनिपुलेटर भी होता है, एक्सप्लॉइटर भी होता है। वो पहले आपको जिच भी करते हैं, उसके बाद आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। तो क्या इस तरह का जो केस होता है उसमें इमोशंस का जो प्ले किया जाता है उसको आप किस नज़र से देखती हैं कि क्या वो खतरनाक होता है? जी, जी, बिल्कुल खतरनाक होता है। और बल्कि मैं समझती हूँ कि जो बंदा सफ़र कर रहा है, जी। उसको अपने ऊपर वर्क करना है। अपने जो उसकी अपनी एक साइकोलॉजी है, उसको देखना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है, अपनी माइंड को रीवायर करना है, अपनी ये देखना है कि अपनी सेल्फ वर्थ को जो है ना वो एक्नॉलेज करना है। इफ यू डोंट एक्नॉलेज योर सेल्फ वर्थ तो फिर तो आपको कोई भी मैनिपुलेट करता रहेगा ना। तो जो भी मैं तो यहाँ पर यही रेकमेंड करती हूँ कि अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में है तो आप जरूर किसी से भी बात करें। जरूरी नहीं कि आप हमसे थेरेपी लें या कुछ करें, मगर किसी भी अच्छे दोस्त से, माँ से, दोस्त से, किसी से बात करना चाहते हैं आप जरूर करें, उनके साथ डिस्कस करें। और बिकॉज इट कैन गो वेरी डेंजरस। आई हैव सीन के भाई इवन के लोगों की जो है वो हैंडीकैप हो गए हैं, उनको डेथ्स हो गई हैं लोगों की, बहुत कुछ हुआ है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर माइंड इज अ ड्राइवर। अगर अगला बंदा ठीक नहीं है, मेंटली सेट नहीं है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एग्रेसिव हो जाता है, एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, या कोई कुछ भी ऐसा चीज है, तो वी नीड टू एड्रेस इट। और उस आप कोई हेल्प ले लें, उस बंदे को, अपने पार्टनर को कहें कि दोनों चले जाएं हेल्प लेने के लिए। तो आप लोगों को लेनी चाहिए बिकॉज इट कैन बिकम वेरी डेंजरस एट दैट। डॉक्टर साहब, टॉक्सिक पार्टनर की निशानी एक ये भी होती है कि वो आपको बार बार मेंटली टॉर्चर करते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं और उसके बाद वो माफ़ी भी मांग लेते हैं। यानी कि उनका बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो बड़ा सडनली चेंज हो रहा होता है। तो क्या बार बार माफ़ी मांगना ठीक होता है या बार बार माफ़ कर देना चाहिए इस तरह के टॉक्सिक पार्टनर को? बार बार माफी मांगना ठीक नहीं है, इसलिए कि आप देखें, अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है ना कि आपको जब एहसास हो जाए कि आप गलती कर रहे हैं तो आप माफी मांग लें और उसके बाद फिर दोबारा ना करें। व्हेन यू आर रिपीटिंग इट अगेन इट मीन्स यू आर डेलिबरेटली डूइंग इट। तो फिर तो अल्लाह भी माफ नहीं करता ना। अल्लाह भी कहता है कि जब आप एक दफा तो पता चल गया कि ये गलती है और आपने अल्लाह से माफी मांग ली, फिर दोबारा से आप वो काम करके और फिर से माफी मांगेंगे, क्या अल्लाह माफ करेगा? अल्लाह नहीं माफ करता, क्योंकि ही नोस कि बंदे को पता है जानबूझ के, डेलिबरेटली द पर्सन इज डूइंग दैट। यही हिसाब है कि जो बंदा बार बार माफी मांग रहा है इट मीन्स ही हैज अ प्रॉब्लम। उसके बाद ये है कि जो बंदा सफर कर रहा है, जो दूसरा पार्टनर है, उसको बार बार माफी नहीं देनी चाहिए। उससे पिक द बैटल्स, उसे जो है एड्रेस करना है। अगर एक दफा कर दिया, अगर दूसरी दफा हुआ तो देन यू हैव टू सिट विद योर पार्टनर एंड टॉक अबाउट इट। भाई क्या रीजन है, किस वजह से ये हैपन होता है, क्यों तुम्हें गुस्सा चढ़ता है, या वाई यू आर एब्यूसिव, या इस तरह से बात करनी, एड्रेस करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आप बार बार उसको माफी दें। आप उसके साथ, इट डजंट गो अगेंस्ट हिम और हर, आप बैठकर उस मसले को एड्रेस करें। और देर इज अ परसेंटेज, हाई परसेंटेज, कि व्हेन यू एड्रेस इट, अगले बंदे को आप अवेयरनेस दे रहे हैं। हो सकता है उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। हमारी 90% जो लाइफ है ना वो सब कॉन्शियस पे चलती है, लाशऊर पे। बाज़ औक़ात उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप एड्रेस करेंगे दे विल नो कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, एंड ही कैन फिक्स हिमसेल्फ। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और जो बड़ा चैलेंज पेश आता है कि जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं लोग, तो वो कहते हैं जी कि भाई हमारा गुजारा भी नहीं है उस बंदे के बगैर, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो जब कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए? उस आदत को जो हमें उस बंदे के साथ रहते हुए या उस बंदी के साथ रहते हुए उसकी हो गई है, इंसान दूसरे इंसान का हैबिचुअल हो जाता है, या सेल्फ रिस्पेक्ट को? आप क्या समझते हैं कि किस को तरजीह दी मिलनी चाहिए? मैं तो डॉक्टर मसूद सबसे पहले कहती हूँ रिस्पेक्ट।
देखें, जो लव है ना, जो मोहब्बत होती है, आप यूजुअली दूसरे बंदे को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आंख को अच्छा लगा, ज्यादातर तो यही होता है ना। तो फिर आप इमोशनल हो गए, आप उसके साथ इन रिलेशनशिप हो गए, आपने शादी कर ली। मगर जो ये लव है ना, ये एक्चुअली रिस्पेक्ट है। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो फिर ना कोई आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा कभी भी, क्योंकि आप अगले अगले की बात को भी वैल्यू देते हैं, दूसरे को भी इंसान समझते हैं, आप डोमिनेट नहीं करते। तो रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रादर देन लाइक। और इमोशनली अटैच होने का, आप उसके साथ इमोशनली अटैच है, बट वेयर इज योर रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट? तो वो तो इन द लॉन्ग रन चलेगा भी नहीं। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप, वो रिश्ता कितनी देर चलेगा? इवन कि आप शादी कर लें, आपके बच्चे हो जाएं, तो इट इट विल नॉट वर्क। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है, रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ समवन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, आई वुड से जस्ट एड्रेस दिस